please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पेट्रोल की कीमतों ने आज भी इजाफा हुआ है। हालांकि डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 12 पैसे से बढ़कर 82 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल के दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में आज पेट्रोल 89 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग ने आम आदमी की जेबों को झुलसा कर रख दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गीता कॉलोनी के एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ एक बार आज फिर दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम आज 82 रुपए 44 पैसे कर दिए गए हैं। कल जो पेट्रोल के दाम थे वो 82 रुपए 32 पैसे थे, यानी आज भी 12 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम 73 रुपए 87 पैसे। हालांकि डीजल के दामों में 3 दिन से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है तो रोजाना पेट्रोल भरवाते हैं, रोजाना अपने काम के लिए निकलते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है। सर, रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? अरे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं जल्दी से बच्चों को स्कूल से भी नहीं लाया जा रहा है। गाड़ी आपके बजट पे असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, बिल्कुल बजट नहीं पड़ रहा। नहीं जी, कई बार तो बच्चों को गाड़ी को खड़ी करके सूखी बच्चों को पैदल लेके जाना पड़ता है। इतना हिसाब किताब खराब हो जाता है पैदल। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है। आपको रोजाना परेशानी हो रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में? बिल्कुल जी, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। डेली जहाँ 100 का पेट्रोल लगता था वहाँ अब 200 का लग रहा है। बिल्कुल डबल बजट हो गया है, वो प्रॉब्लम। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है। सर, रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें क्या परेशानी हो रही है? क्या बजट पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ा है मैम बजट पे। जहाँ पेट्रोल 65-60 रुपए हुआ करता था वहाँ 80 से ऊपर है। ये तो सोचना चाहिए मोदी जी को। प्राइवेट हाथों में पेट्रोल को देके अच्छा नहीं करा उन्होंने देश के साथ। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी पाई गई है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर स्थित भारत पेट्रोलियम के सामने, जहां आज पेट्रोल के दाम जो है वो 11 पैसे से बढ़त दिखा रहे हैं। कल पेट्रोल के दाम 89 रुपए 75 पैसे था और आज पेट्रोल जो है वो 89 रुपए 86 पैसे हो गया है। वहीं डीजल के दामों में कोई भी वृद्धि नहीं पाई है। डीजल के दाम कल भी 78 रुपए 48 पैसे था और आज भी 78 रुपए 48 पैसे है। लगातार बढ़ रहे इस पेट्रोल और डीजल के दामों के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन चिकले के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। ये जो मैं 6 लीटर डलवाया ना अभी, ये पहले 7.5 लीटर डलता था आज से 1 साल पहले। परेशानी तो महसूस होती है, मगर अब क्या करें, अब सब कुछ चलता है, फिर ऐसे ही चलता है। बढ़ गया 10 रुपये बढ़ गए तो चलो जी बढ़ गए। अच्छे दिन तो चालू है, बट महंगाई का समझ में नहीं आ रहा है बॉस कुछ भी। अगर महंगाई का कुछ समझ में आएगा तो अपन कुछ बोल पाएंगे, और एक अकेले इंसान की तो बस की बात है नहीं है कि अपन चलो अकेले नड़ गया और हो गया, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया। सबको मिलके करना है इसको। दिखाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बाद में वापस बुरे दिन भी आते। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के मुद्दे पर होने वाली छमाही बैठक में दाम बढ़ाने के फैसले पर मोहर लग सकती है। दावा किया जा रहा है कि दोनों गैसों की बेस प्राइस में 14% तक की बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद नेचुरल गैस की बेस प्राइस $3.5 यानी करीब 252 रुपए प्रति लीटर यूनिट तक बढ़ सकती है। उत्पादन के स्तर पर गैस की बेस प्राइस बढ़ने के बाद कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की सप्लाई करने वाली आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अप्रैल से सितंबर के बीच तक 3 बार दाम बढ़ा चुकी है। इस दौरान सीएनजी के दाम में कुल 2 रुपए 89 पैसे की बढ़ोतरी की गई। बताया गया कि इस बढ़ोतरी का आधा हिस्सा यानी करीब 1 रुपए 43 पैसे की बढ़ोतरी रुपए में आई गिरावट की वजह से हुई। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में गणेश विसर्जन के दौरान दिल्ली के रहने वाले एक युवक वहां पर डूब गए। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी के रहने वाले मोहित अपने साथियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए गढ़मुक्तेश्वर गए थे, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ होने की वजह से विसर्जन नहीं करने दिया गया, जिसके बाद उसके साथी विसर्जन के लिए गंग नहर चले गए। विसर्जन के दौरान जब गणेश मूर्ति को गंग नहर में विसर्जित किया जा रहा था, तभी मोहित भी मूर्ति के साथ नहर में गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 6 घंटे बाद भी मोहित का कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसे
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में, जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान दिल्ली का रहने वाला मोहित वहां पर डूब गया। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में मोहित रहता था और अपने साथियों के साथ गणेश विसर्जन के लिए वो गढ़मुक्तेश्वर गया था, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ होने की वजह से विसर्जन नहीं करने दिया गया, जिसके बाद उसने अपने साथी के साथ विसर्जन करने के लिए गंग नहर जाने का फैसला किया और वो अपने साथी के साथ मिलकर गया। लेकिन विसर्जन के दौरान जब गणेश की मूर्ति को नहर में विसर्जित किया जा रहा था, तभी मोहित भी मूर्ति के साथ नहर में गिर गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन 6 घंटे बीत गए हैं, उसके बाद भी मोहित का कोई पता नहीं चल पाया। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, 6 घंटे बीत गए, अभी की क्या ताजा अपडेट है मोहित के बारे में, क्या पता चल पा रहा है? बिल्कुल फरा, गढ़मुक्तेश्वर की एक घटना और गणेश विसर्जन के दौरान मोहित नाम का ये युवक डूब गया गंग नहर में और अभी तक 6 घंटे बाद भी इस युवक की तलाश नहीं की जा सकी। हालांकि जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और कहा भी जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल अभी इस युवक की तलाश नहीं हो पाई है और पिछले 6 घंटे से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इस युवक की तलाश की जाए या इसका शव बरामद किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक जो व्यवस्था होती है वो नहीं की गई, यही वजह है कि ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसे वक्त पर जरूर प्रशासन को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि ऐसे मामलों में बच्चे न जा पाए, जो इस तरह के लोग हैं वो न जा पाए। ऐसी घटनाएं अक्सर होती है, जिस तरह कल मुरादाबाद में मुहर्रम का ताजिया जल गया था और 32 लोग झुलस गए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला होता है और जो उनके परिजन होते हैं वो भी इस बात पर ध्यान नहीं देते। फिलहाल अभी मोहित की तलाश जारी है, उसको बरामद नहीं किया जा सका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ताजिए में करंट आने से 32 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। घायल लोगों को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चश्मदीदों का आरोप है कि ताजिए का जुलूस निकालते समय बिजली नहीं काटी गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक ताजिया उठाते समय तारों से करंट ताजिए में आ गया और यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर डीएम, एसएसपी और विधायक समेत कई अधिकारियों ने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। विधायक ने घटना की जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकाल रहे थे, बट उसको कुछ बच्चों ने शायद उसका वायर ऊपर करने की कोशिश की, जिसके कारण इसमें कुछ लोग जो है करंट से चोटिल हुए हैं और यहाँ हॉस्पिटल में लगभग 32 पर्सनस यहाँ पे आए हैं, बट उसमें 2 थोड़ा सा सीरियस है, बाकी जो है 30 लोग उसमें ऑलमोस्ट जो है आउट ऑफ डेंजर है। मेरे साथ सीएमएस भी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। दिल्ली के मियांवली इलाके में एक बुजुर्ग महिला और उसकी दिव्यांग बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों की देर रात हत्या हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन शुरू कर दी है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, क्या निकलकर आ रहा है, कौन है इस हत्या के पीछे? तलवार दंपत्ति हैं ये, इनकी बेटी थी जिसका नाम निधि है, 40 साल की दिव्यांग बेटी है, और जो माँ है शशि जिनकी 60 साल उम्र है। इन दोनों की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या की गई है और घर के अंदर ही दोनों शव बरामद हुए हैं। सुबह 9 बजे जो इनकी घरेलू नौकरानी है वो जब घर में आती है तो देखती दरवाजा खुला हुआ था और फ्रेंडली एंट्री हुई है जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। फिलहाल मौके पे जो क्राइम टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, दिल्ली पुलिस के तमाम जो अफसर हैं वो मौजूद हैं। ये जो परिवार है इसमें माँ बेटी ही रहते थे। जो इनके पिता हैं वो सरकारी अधिकारी थे और उनकी काफी दिनों पहले मौत हो चुकी, जिसके बाद ये माँ और बेटी ही इस घर में रहते थे और एक जो नौकरानी है वो यहाँ पर सुबह काम करने आती थी। आज सुबह 9 बजे उसने ही देखा कि घर का एक दरवाजा खुला हुआ और अंदर जो दोनों लाशें हैं वो पड़ी हुई हैं खून से लथपथ। उसके बाद 100 नंबर पर पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे भी तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। कौन कौन लोगों का इस घर में आना जाना था, किस तरह का मूवमेंट था और क्या किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, क्योंकि लूटपाट की कोई आशंका घर में नहीं है। जो जेवर थे वो शरीर पे मौजूद मिले हैं। घर के अंदर जितना भी कीमती सामान था वो सारा व्यवस्थित मिला, यानी कि लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया। जाहिर तौर पर ये किसी जानकार ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस का शुरुआती तौर पर यह कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। बीजेपी से नाराज चल रहे बाड़मेर के विधायक मानवेंद्र सिंह आज बाड़मेर में एक रैली के जरिए शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से
मानवेंद्र सिंह को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा वो आज होने वाली रैली के बाद ही साफ हो पाएगा। और बाड़मेर के शिव से विधायक मानवेंद्र सिंह बाड़मेर की पचपदरा के अंदर आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वाभिमान रैली कर रहे हैं। और इस मानवेंद्र सिंह ने इसके पूरे मारवाड़ का यानी कि पश्चिम राजस्थान के 5 जिले आते हैं, उनके स्वाभिमान का मुद्दा उठाया। अभी वो बीजेपी के अंदर है मानवेंद्र सिंह, और आज इस रैली से काफ़ी कुछ दशा और दिशा तय होगी कि मानवेंद्र सिंह अगला स्टेप क्या लेते हैं। समर्थक हैं काफ़ी तादाद में, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, आना शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि 11 बजे का टाइम है, 12 बजे के लगभग रैली की शुरुआत होगी। और पोस्टर देखिए जिसके अंदर एक तरह से एजेंडा साफ नज़र आ रहा है कि जसवंत सिंह पोस्टर के सेंटर पॉइंट है, यानी कि मुद्दा है वो जसवंत सिंह है। यानी कि मानवेंद्र सिंह कनेक्ट करना चाहते हैं कि जसवंत सिंह जो 9 बार MP रह चुके हैं, 5 बार राज्यसभा, 4 बार लोकसभा, और मारवाड़ के अंदर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए मानवेंद्र सिंह ने खुद को तस्वीर के अंदर जसवंत सिंह के बिल्कुल नीचे रखा। छोटी रैली वो खुद कर रहे हैं, मानवेंद्र सिंह जसवंत सिंह बीमार है, वो आ नहीं सकते, कोमा के अंदर है, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने उन्हीं को मुद्दा बनाया, क्योंकि पूरे पश्चिम राजस्थान में जसवंत सिंह ने मानवेंद्र सिंह जाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर, जैसलमेर ही नहीं, जोधपुर, नागौर, बीकानेर बताने की कोशिश की कि किस तरीके से 2014 में जसवंत सिंह का टिकट नहीं देकर किस तरीके से अपमान किया गया, किस तरीके से जो इशू उठाए उन्होंने कि बीजेपी में किस तरीके से उनका अपमान हुआ, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करें। महाराष्ट्र के वाशिम में सैकड़ों लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। ये लोग शिलांग में तैनात BSF जवान सुनील धोपे की मौत की जांच की मांग कर रहे थे, जिसके लिए BSF जवान के परिवार वालों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर एक मार्च निकाला और एक पुतले को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि BSF जवान ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। जब तक मुझे निर्णय सच्चा मिलेगा नहीं, जो गुनहगारों को पकड़ा जाएगा नहीं और मेरे भाई को शहीद घोषित किया जाएगा नहीं, जब तक वाशिम जिला में बंद रहूंगा। लेकिन BSF ने इन दावों को खारिज कर दिया। बताया गया कि BSF जवान सुनील धोपे शिलांग में BSF हेडक्वार्टर में तैनात थे और 14 सितंबर को उनका शव हेडक्वार्टर के पास खून में लथपथ झाड़ियों में पड़ा मिला था, जिसके बाद पूरे सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को परिवार वालों के पास भेज दिया गया। पार्थिव शरीर के वाशिम पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और सुनील धोपे अमर रहे के नारे गूंजने लगे। हालांकि परिवार वालों की मांग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब नेशनल हाईवे पर एक ट्रक खड़ा था और सामने से आ रही कार ने उसमें टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार आदमी अपनी बहन को लेकर जा रहा था। घटना है जी, गाड़ी लाकर सर्विस रोड पर खड़ी करी है और ये लोग पीछे से गाड़ी लेकर हैं, साइड से रगड़ती हुई है, दोनों बच्चे मार दिए। शायद ये ड्रिंक में है या एक इनके साथ लड़की है, कौन है उससे क्या संबंध है मालूम। गाड़ी इनकी भी खत्म हो गई है और हमारे दोनों बच्चे मार दिए लोगों। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। पुलिस ही मौके पर पहुंची, पुलिस ने उनको एडमिट कराया, पुलिस ही उनको ले गई। सभी लोगों ने मिलकर जो भी मानवीय आधार पर जो कर सकते थे मौके पर किया।